और अध्याय 13 में ही आज हम पढ़ेंगे सिर्फ आज प्रतिलोम अनुपात के बारे में समझेंगे कि जब दो राशियां इस प्रकार परिवर्तित हो रही हो कि एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी राशि में कमी होती हो, तथा यदि एक राशि में कमी हो रही है तो दूसरी राशि में वृद्धि हो, यानी कि अगर एक बढ़ रही हो तो एक घटनी चाहिए, और अगर एक घट रही है तो एक राशि बढ़नी चाहिए। यदि ऐसा है तो वह राशियां कहलाती हैं प्रतिलोम समानुपात में कहलाती है। अब उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर कोई x और y मान है, x के लिए अगर x1 तथा x2 ले लेते हैं, y के लिए y1 तथा y2, ये इस प्रकार की राशियां ले लेते हैं, तो ये जो कंडीशन है कि x1 बराबर y1, y1 बराबर x1 y1 बराबर x2 y2 होता है। तो अगर इसको इधर कर देंगे तो दूसरी भाषा में इसको इस तरह लिख लेंगे कि x1 का x2 से अनुपात और y2 का y1 से अनुपात ये हमेशा बराबर होगा, ऐसा अनुपात कहलाता है प्रतिलोम समानुपात। अब इसको एक एक करके प्रश्न के साथ हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। अब इसी में एक उदाहरण लेके समझ रहे हैं कि एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। 6 पाइपों का मतलब 6 जगह से नल लगाए गए हैं, उसमें कनेक्शन दिया गया है। उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह कितने समय में भरेगी? यदि उनमें से जैसे जहाँ 6 पाइप लगाए हैं वहां पर यदि हम 5 पाइपों का इस्तेमाल करें तो कितनी देर में भरेगा? तो देखिए, टंकी तो एक ही है। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये ऐसी टंकी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है इस वक्त, और ये 6 को इसको भरने में लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को अगर हम थोड़ा सा हल करने के लिए क्या, 1 घंटे को क्या करते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, और 20 मिनट और, यानी 60 धन 20 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ 6 की जगह यदि हम 5 पाइप लगा दें तो जाहिर है, अगर एक पाइप हटा दे रहे हैं 5 पाइप कर रहे हैं तो अब क्या होगा, जो 80 मिनट है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा समय लेगा। क्यों? कि एक राशि यानी 6 को कम कर रहे हैं तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधा सीधा प्रतिलोम अनुपात में, प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, जब एक राशि कोई बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और यदि घटेगी पहली तो दूसरी बढ़ेगी। इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि ये प्रतिलोम अनुपात में है। और जिसका सीधा सीधा यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पाइप की संख्या अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पर घटा रहे हैं तो समय बढ़ेगा। तो अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो क्या कितने समय में भरेंगे, समय पूछ रहा है कि जाहिर समय बढ़ेगा तो माना समय x मिनट लगेगा, क्योंकि इसको मिनट में कर लेते हैं तो हल करने में आसानी रहेगी। माना कि समय x मिनट लगेगा, x मिनट लगेगा। अब x मिनट समय लगेगा तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वो सिंपल सी वो सारणी बना लेते हैं जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाती है। तो ये सारणी में क्या लिखा जाएगा, जो जो चीजें दी गई है। यहाँ पर क्या रहा है कि टंकी में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइपों की संख्या, यहाँ पर पाइपों की संख्या, और यहाँ पर लगेंगे लगा समय, लगा समय, समय काहे में, मिनट में लग रहा है। ठीक है, ये अब पाइपों की संख्या तब थी जब 6 थी, तब लग रहा था कितना, 80 मिनट लग रहा था। और अब पाइपों की संख्या कर दी है 5, तो मिनट कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो मान के चलते हैं x मिनट हमने मान लिया। अब इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रतिलोम है, ये कैसा रहा है, एक राशि बढ़ रही है दूसरी घट रही है, और टंकी निश्चित है, तो ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। क्या है ये, प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। ये कैसी है, प्रतिलोम अनुपात की। प्रतिलोम अनुपात में क्या हो जाता है, 6 बटे यानी x1 बटे x2 ये बराबर हो जाता है y2 बटे y1, या ये ऊपर नीचे करने की कोई बात नहीं, यानी 5 बटे x। तो
हल कर लेते हैं। तो ये हल करने पर ये हो जाएगा 6, इसका तिरक गुणा कर लीजिए, सॉरी ये ऊपर नीचे इसका गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है x1 इंटू ये क्या x1 इंटू x2 हो जाता है। तो x1 इंटू यानी ये 6 गुणे 80 ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे x के। तो इसको इधर ले लीजिए, 5x बराबर 6 गुणे 80, तो x बराबर 6 गुणे 80 बटे 5, 5 से काटेंगे 16 एकम 5 एकम 5, 16 पंचे 80 अर्थात 16 गुणे 6, 16 छक्का 96, 96 ये क्या है मिनट। अब चूंकि जैसे इसको इसमें बदलना था तो ऐसे इसको भी बदल दीजिए। तो 96 को कैसे लिखते हैं, 60 प्लस 36 ऐसा लिख लेते हैं मिनट में। इसका मतलब हो गया, या तो ऐसा लिख दीजिए या लिख दीजिए 1 घंटा 36 मिनट, उसी भाषा में 1 घंटा और 36 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेते हैं दूसरा सवाल। अब इस प्रश्न को उठाते हैं कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है, यानी कि 100 लड़के किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और 20 दिन के लिए उनके पास पर्याप्त खाना का सामान रखा हुआ है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, यानी कि क्या हो गया कि पहले 100 थे, 25 और आ गए, यानी अब कितने हो गए, 125 हो गए। तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? जाहिर है कि 100 विद्यार्थी मिलके 20 दिन खा रहे थे उस खाने को, तो अगर 125 आ जाएंगे तो क्या होगा, दिन और कम हो जाएंगे, यानी कि खाना 20 दिन के बजाय और कम दिन चलेगा। और कम दिन चलेगा, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो जब ये इधर वाली राशि को क्या कर दिया है, एक राशि यहाँ 100 दिन के लिए यहाँ 20 दिन था, ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें ये बढ़ गई, तो ये बढ़ गई तो ये दिन घट जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, संतुलन बनाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, खाना तो उतना ही है। तो इसको हम निकालेंगे किससे, ये कैसे पता चलेगा, ये से पता चलेगा कि ये प्रतिलोम अनुपात से, कि मतलब एक बढ़ रही तो दूसरी घट रही है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हो रहा है। तो ये कैसा एडजस्टमेंट हो रहा है, प्रतिलोम समानुपात की तरह। तो हम लिखते हैं कि यह भोजन सामग्री माना x दिन चलेगी, माना यह सामग्री x दिन चलेगी, ये सामग्री x दिन चलेगी। तो क्या करेंगे, वही सारणी बना लेते हैं पहले। तो ये बन गई हमारी सारणी, और इसमें लिखना क्या क्या है, इसमें लिखना है विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। और विद्यार्थियों की संख्या कैसे चल रहा है, यह सामग्री x दिन चल रहा है, तो दिन में तो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो देख लेते हैं, अभी विद्यार्थी 100 थे तो कितने दिन खाना चल रहा था, 20 दिन। अब इसमें 100 में से 25 और आ गए, यानी कि 125 लड़के आ गए, तो कितने दिन चलेगा, मान के चलते हैं x दिन चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात, कैसा लिख लेंगे, प्रतिलोम अनुपात की समानुपात, प्रतिलोम समानुपात की, समानुपात की स्थिति। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में क्या होता है, 100 x1 बटे x2 हो जाता है, x2 की जगह यहाँ पर 20 है, और ये है 125 का x से अनुपात, क्या हो जाता है, इसका ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, यानी कि ये यहाँ ऐसे कर ले, इसको इधर ले लेते हैं पहले, 125 में x का गुणा करिए और ये 100 में 20 का गुणा करते हैं, तो ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति हो जाती है। तो x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 20 बटे 125, काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और 5 से काट देंगे तो 5 चौके 20, फिर करेंगे 25 एकम 25 और 25 चौके 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी ऊपर बन गया
4 गुणे 4 अर्थात 4 चौके 16 दिन। अब जो है 20 दिन की जो सामग्री है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी अब 20 दिन में। प्रश्न ये है कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है? यानी कि 15 श्रमिक एक दीवार बना रहे हैं और ये निश्चित हो रहा है कि 48 घंटे में, दीवार वही है, 15 श्रमिक 48 घंटे में बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, कंडीशन बदल रही है कि दीवार वही रहेगी, घंटे कम करने हैं, मतलब अब टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, कम समय है, यानी 30 घंटे में पूरा करना है। तो क्या करना पड़ेगा? श्रमिक बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि राशि को एक वो कम हो रही है तो एक राशि को बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात प्रतिलोम अनुपात की स्थिति तैयार हो रही है। तो जब प्रतिलोम अनुपात की स्थिति तैयार हो रही है तो चलिए हल करके देखते हैं। माना कि x श्रमिकों की आवश्यकता है, श्रमिकों की आवश्यकता, माना कि x श्रमिकों की आवश्यकता है। तो चार्ट बना देते हैं। ये रही चार्ट। यहाँ पर क्या लिखना है हमको? 15 श्रमिक और 48 घंटे। तो यहाँ आप लिखे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और क्या लिखा है? घंटे, श्रमिकों की संख्या और लगा समय, घंटे में लगा समय, लगा समय काहे में आ रहा है? घंटे में। तो जी श्रमिकों की संख्या दिखा रहा है 15, तो लग रहा है 48 घंटे। और अब श्रमिकों की संख्या मान ली जब x होती है तो 30 घंटे लग रहे हैं, ये कह रहे हैं ना 30 घंटे में कितने श्रमिक, तो हमने s मान लिया है। तो ये स्थिति है प्रतिलोम समानुपात की स्थिति, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति, प्रतिलोम समानुपात की स्थिति। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में क्या हो जाता है? 15/48, ये बैलेंस होता है 30, तो इनका गुणा हो जाता है। तो x में 30 का गुणा और इधर 15 में 48 का गुणा, ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होती है। तो x का मान निकाल दीजिए, तो 15 गुणे 48/30, तो क्या हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और कितना है? 2 एकम 2 और 24 दूनी 48। इसका मतलब हो गया x बराबर 24। और ये क्या था? ये श्रमिक, तो x बराबर 24 श्रमिक। इसका मतलब ये हो गया कि जब दिन कम लगने हैं तो श्रमिक आपको बढ़ाने पड़ेंगे, और वो श्रमिक हैं 24।